हाय एवरीवन, दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 टॉप 20 क्वेश्चन। आइए दोस्तों एनालाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए 15, बी 18, सी 21 और डी है आपका 24 तो आप बताइए दोस्तों कि क्या आंसर होगा इसका। आइए करते हैं दोस्तों एनालाइज। एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसे बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करते हैं, वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग, हटाने के लिए वर्गमूल करते हैं और वर्गमूल हटाना हो तो वर्ग करते हैं दोस्तों। ऐसे ही क्यूब रूट हटाना या पावर की पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्यूब रूट का मतलब होता है दोस्तों 1/3। तो घात की घात में गुणा करते हैं। ऐसे ही जो आपका ये आधार है या तो एक जैसे आधार बनाइए दोस्तों या पावर, इसे भी 3 के फॉर्मेट में जोड़ोगे दोस्तों तो इसे 3 की पावर आप 7 लिख सकते हो दोस्तों। जब एक जैसे आधार हो तो बराबर में आधार से आधार कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, 3 एकम 3। तो आपका x बटे क्या बचा दोस्तों, x बटे 3 बराबर हुआ 7 के। जब x की वैल्यू निकालनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर कितना है दोस्तों 21। तो x का मान जो है आपका सी ऑप्शन सही है आपका 21। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनालाइज। बताइए ऑप्शन नंबर ए 8 है, बी 10 और सी आपका 16 और फोर्थ है आपका 20। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक है आपका। एक लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है, दिनों की कम से कम संख्या क्या होगी जिनमें उनके द्वारा बचाए गए पैसे मिलकर पूर्ण रुपए में बन जाए, पूर्ण रुपया बन जाए। ऐसे दोस्तों ऐसे ऑप्शन है, रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन की आप करिए। पूर्ण रुपया बनता है 100 पैसे में रुपया में कन्वर्ट होता है दोस्तों। तो आप बताइए आपके 8 दिन में बन जाएगा, 10 दिन में बन जाएगा, 16 दिन में बन जाएगा, 20 दिन में बनेगा दोस्तों। तो हम अगर 8 से 45 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्ण रुपए में कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही 10 से करने पे और ना ही 16 से। किससे करने पे दोस्तों 20 से। अगर 20 दिन की आप हर रोज कितने पैसे बचाते हो 45 पैसे, तो ये कितने पैसे हो जाएंगे आपके 900 पैसे। और 900 पैसे में कितने रुपए होते हैं दोस्तों आपके 9 रुपए होते हैं। 100 पैसे में 1 रुपए होता है दोस्तों। तो पूर्ण संख्या हो गई आपकी 9 रुपए बढ़ेंगे आपके। कौन सा ऑप्शन सटीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनालाइज। बताइए ऑप्शन 1 2 3 4 कौन सा है आपका। आइए करते हैं। यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या 20% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दूसरी और पहली संख्या में अनुपात बताइए दोस्तों। तो आपने कहा पहली संख्या ए है, दूसरी बी मान लीजिए। इसका पहली संख्या का ए का 35% कितना होता है दोस्तों 35/100। या फ्रैक्शन में इसे कह सकते हो आप 5 से डिवाइड करते 7 बार, तो 5 से डिवाइड करते 20 बार। तो आपने कहा कि भैया बटे वाली संख्या मूल संख्या होती है, तो 20 में कितना 35% कितना हुआ दोस्तों इसका 7। तो आपने कहा दूसरी संख्या में कितना जोड़ रहे हो आप 7 जोड़ा जाए तो कितना इंक्रीज हो जाता है 20%। या ऐसे कह सकते हो कि 20% किसके बराबर है दोस्तों 7 के। या 1% निकालना चाहो तो 7/20। हमें एक्चुअल प्रॉपर संख्या चाहिए तो इनटू 100 करोगे दोस्तों। तो 20 पंजे 100। तो आपने कहा दूसरी संख्या कितनी है आपकी 35। तो पहली संख्या कितनी रही होगी, मूल कितनी है 20। तो आपने कहा दोस्तों अगर पहली संख्या आपकी 20 है, दूसरी संख्या आपकी कितनी है दोस्तों 35। तो आपसे कह रहा है कि अनुपात बताइए किसका, दूसरी और पहली का। तो पहले दूसरी लिखोगे दोस्तों 35 है और फिर पहले लिखोगे 20 है। तो अनुपात के लिए 5 से डिवाइड करोगे 7 बार और 5 से डिवाइड करा आपने 4 बार। तो आपका सही सटीक ऑप्शन होगा बी 7:4। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनालाइज। आइए कौन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ए 34 है, बी 80 है, सी आपका 72 है और डी आपका 64 है। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य क्या होते हैं दोस्तों प्राइम नंबर या रूट संख्या, वे संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण से किससे डिवाइड ना हो। सब में छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है 2। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है आपको। तो इनके आपके पहले सभी अभाज्य फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको। तो आप लोग क्या कर सकते हो 2 गुना 3 लिख सकते हो। तो आपको पावर भी अलग लिखनी है दोस्तों, घात की 2 की पावर 15 और 3 की पावर 15। ऐसे 10 के फैक्टर करिए दोस्तों 2 पंजे 10। तो आपने पावर भी अलग लिखनी है आपको, 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7। तो ऐसे 70 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों 3। 2 पंजे 10 सत्ते 70। तो आपने इनकी पावर भी सभी की प्रत्येक की अलग अलग लिखनी है 12 12 और 12। तो अभाज्य गुणनखंड हो गया आपके, इनकी संख्या बतानी है कितनी है। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं आपकी 2 3 5 7। तो इनकी प्रत्येक की पावर जोड़ दो दोस्तों, कितना है अभाज्य गुणनखंड संख्या आपकी 15 15 30
15 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 7 प्लस के 12 प्लस के 12 प्लस के 12, सबका योग कितना है दोस्तों 80। सबका योग करा तो कितना आया 80। तो आपका सही सटीक ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 एनालाइज, आइए करते हैं। एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उसमें से 20% सेब है और 25% आम है। अगर मान लीजिए कुल आपके कुल फल है दोस्तों 100%, तो उसमें आपके सेब कितने परसेंट है दोस्तों 20%, का मतलब 20 हुए आपके। और आम है आपके दोस्तों कितने परसेंट 25%, तो 25 हुए। और वो दोनों का योग करा जाए तो कितना होगा दोस्तों 45% या 45। तो बाकी 16 से 45 माइनस करोगे तो शेष फल कितने बचे दोस्तों 55%। तो आप बता सकते हो कि 55% शेष फल है आपके। या कह सकते हो अगर सेब दे रखे तो 20% के इक्वल रखना है, आम दे रखे 25% के, अगर शेष फल दे रखे दोस्तों किसके इक्वल रखोगे 55% के। परसेंट का मतलब ही 100 होता है दोस्तों। तो आपकी शेष फल दे रखे 1320, एक्चुअल में परसेंट में कहे तो 55% है ये। तो 55% किसके बराबर है दोस्तों 1320 के। 1% निकालना चाहोगे तो 1320 अपॉन के 55। हमें क्या चाहिए, अगर कुल चाहिए कुल फल 10 to 100 लिखोगे। या आप देखते क्या क्या कह रहा है आपसे, उसके पास आम के कितने फल थे, तो आप कितने परसेंट थे दोस्तों 25%, तो इंटू 25 लिखिए। कुल कहे तो 100 तब लिखेंगे दोस्तों। तो आपने एक टेबल से काट दीजिए 11 के से, 11 पंजे 55 और 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 5 से डिवाइड करा दोस्तों 24 बार, 25 बार, 24 बार, और दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो दोस्तों कितना है आपका 600। 25 के और 24 के गुणा करोगे इसके इक्वल होगी दोस्तों 600। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एनालाइज। कोई राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, तो एक मूलधन के बदले कितना मिश्रण हो जाता है 7 गुना। तो इसमें ब्याज कितना हुआ ऐसा है दोस्तों 6 गुना। कितने वर्षों में 6 गुना 3 वर्षों में। तो 3 से डिवाइड करा तो हर वर्ष कितने गुना इंक्रीज हो रहा है दोस्तों 2 गुना। तो आपसे कह रहा वही राशि कितने वर्षों में उसी दर से 10 गुना हो जाएगी। तो एक का 10 गुना होने के लिए दोस्तों कितने गुना एक्स्ट्रा, एक का 10 होने के लिए कितना गुना बढ़ना चाहिए 9 गुना। तो आपका एक वर्ष में 2 गुना बढ़ती है, तो बताइए 9 गुना कितने वर्षों में बढ़ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। तो आपका कितना आएगा 4.5 कह दीजिए, 4 से 1/2 वर्ष। तो सही सटीक ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा आपका बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं एनालाइज, आइए। 4000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। तो मूलधन दोस्तों कितना 4000, जो दर है आपकी 5% है रेट। तो फ्रैक्शन में 5% को दोस्तों क्या बोलते हैं 1/20। तो आप फ्रैक्शन से ही करेंगे दोस्तों, पी और ए, पी प्रिंसिपल ए अमाउंट। तो 20 के बदले 1 गुना हो जाती है एक वर्ष में जो ब्याज है हमारा। तो अगर 20 मूलधन है तो मिश्रण हमें कितना मिलना चाहिए एक वर्ष के अंत में 21। तो कितने टाइम दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष, तो 2 बार लिखोगे 20 के बदले 21। या कह सकते हो 20 का स्क्वायर दोस्तों होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो इनका जो गैप होगा वो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट को इंडिकेट करेगा दोस्तों। तो कितना है 41। तो ये देखना है दोस्तों कि या तो मूलधन दे रखा हो तो इसके बराबर रखना है दोस्तों, मिश्रण दे तो इसके बराबर रखना है दोस्तों, और अगर ब्याज दे रखा है तो इसके बराबर। तो आपका एक्चुअल में सवाल में दे क्या रखा है 4000 मूलधन के बदले, बताइए कितना मिश्रण मिलेगा। और यहाँ हमारा कितना है 400, तो 400 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों आपके 4000 के। तो 4000 करने के लिए एक यूनिट की कीमत निकाल लीजिए 4000 बटे 400। तो एक यूनिट की कीमत कितनी आई दोस्तों 10। तो प्रत्येक को 10 गुना करोगे तो आपका सही आंसर आएगा। तो 10 गुना करोगे तो इसका कितना हो जाए 4000, 10 गुना करोगे कितना आ जाए 4410, और इसमें 10 गुना करोगे 410। या तो सीआई पूछिए कितना मिश्रण होगा 410। तो आप सीआई और पी जोड़ के भी आप अमाउंट निकाल सकते हो। इसमें केवल डायरेक्ट आपसे अमाउंट पूछ रहा है कितना होगा 4410। आपका सी ऑप्शन सही सटीक आंसर है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एनालाइज, आइए चलते हैं। एक थैला में 4100 रुपए है जो 50 रुपए 20 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में है। थैला में प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या के क्रम से 4, 6, 9 के अनुपात में है दोस्तों। इसमें 20 रुपए के कितने नोट्स है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बताइए कौन सा ऑप्शन सटीक है आपका। आइए करते हैं। तो आपके 3 प्रकार के नोट है, तो 50 रुपए के 50 रुपया, 20 रुपया और आपके दोस्तों है आपके 10 रुपया। तो किस अनुपात में दे रखा दोस्तों 4, 6 और 9। अनुपात हटाना चाहो कोई वेरिएबल संख्या मान लीजिए 4x, 6x और 9x प्रॉपर मानना है दोस्तों। तो
तो ये कह रहा है कि 50 रुपए के कितने नोट है आपके 4x, तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे कुल आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें कितने से 20 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें कितने से 10 से, तो सबका योग आ जाएगा। एक्चुअल में है कितनी 50 के भी 20 के भी और 10 के भी, तो 50 की आपने 4 मल्टीप्लाई करी कितना आएगा 200x प्लस के कितना है 120x दोस्तों, और 9 दूनी या 9 धाम 90x बराबर किसके है कुल नोटों की संख्या के बराबर है कितने रुपया कुल 4100। तो यह सबका योग कितना है दोस्तों 410x, 410x किसके बराबर है 4100 की। और एक यूनिट की x का मान निकालने के लिए या बराबर में काट सकते हो बटे में काट सकते हो, कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों 10 बार। x का मान या वैल्यू आई आपकी 10, तो आपको एक होना चाहिए किसके दोस्तों 20 रुपए के नोट, तो आपने 6x का मान कितना होगा दोस्तों, x का मान रखोगे तो 10 है आपका, तो 20 रुपए के नोट आपके 60 नोट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एनालाइज। आइए, मिस्टर कुट्टी के पास केवल मुर्गी और भेड़ है, सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है तथा पैरों की कुल संख्या 100 है, मुर्गियां और भेड़ों की संख्या किस अनुपात में है। तो दोस्तों अगर हमने मान लिया कि सिरों की कुल संख्या 38 है, 38 के 38 अगर मुर्गियां मान लिया जाए तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 38 की पैर कितने होते हैं मुर्गियों के दोस्तों 2, तो 38 दूनी 76। अगर सभी सिरों की संख्या किसकी भेड़ मान लिए सभी, तो भेड़ों कितने पैर होते हैं दोस्तों 4, तो आपको 38 चौका 152, और कुल पैरों की संख्या क्या है ये आपकी बीच में औसत बीच में लिखते हैं दोस्तों, तो इंटू कितना है 100 है दोस्तों। 152 और 100 का अंतर कितना है आपका 52, और 76 और 100 का अंतर कितना है दोस्तों 24। अनुपात में डिवाइड करना चाहो किसी एक टेबल से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, 4 से डिवाइड करोगे 13 बार और 4 से डिवाइड करोगे 6 बार, आपका मुर्गियां कितने अनुपात में 13 में और भेड़ कितने अनुपात में 6 में। सही सटीक ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा बी ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एनालाइज। आइए, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। तो दोस्तों दूध को जितना क्रय मूल्य है उतने पे ही बेच रहे हो, तो दूध के किसके आने से लाभ हो रहा है पानी के, तो अगर मान लीजिए 100% है आप इसकी वैल्यू दूध की, तो इसे कितना परसेंट पानी के मिलने से लाभ हो रहा है, जितना मिला होगा उतने परसेंट लाभ होगा। कितना परसेंट लाभ चाह रहे हो दोस्तों 20%, क्योंकि दूध का तो नो चांस कोई क्रय मूल्य कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, तो लाभ हानि होगी किसके दूसरे के आने से, किसके मिलने से पानी के मिलने से। तो कितना पानी मिलाया जाए कि 20% लाभ हो जाए, तो 20% पानी मिला दिया जाए, कितना लाभ चाह रहे हो, तो 100 का 20% दोस्तों कितना होता है 20, क्या अनुपात में कहे 20 से कम 20 20 बन जाए 100, तो कितना दूध 5 किलो दूध में 5 हिस्सा दूध में 1 हिस्सा पानी, या आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों फ्रैक्शन से 20% क्या बोलते हैं दोस्तों 1/5, तो 5 हिस्से दूध में 1 हिस्सा पानी, तो 5:1 का अनुपात रहेगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन आपका सही है आपका। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एनालाइज। आइए देखते हैं, किसी फर्म में के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन है आपका 5200, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन है 4200, यदि कुल कर्मचारियों का औसत वेतन एवरेज दे रखा है दोस्तों 5000, तो बताइए महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, 80%, 20%, 40%, 30%। तो किसी एक से एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों। सभी पुरुषों का जो औसत है आपका एवरेज है 5200 है, महिलाओं का आपका 4200 है, ओवरऑल सभी का महिलाओं और पुरुषों का 5000 है। 4200 और 5000 का अंतर कितना है दोस्तों 800, 5200 और 5000 का अंतर आएगा आपका 200, या रेशो में कन्वर्ट करना चाह रहे हो दोस्तों 200 एकम 200 से 4 बार डिवाइड हुआ, तो आप कह सकते हो आपकी महिला है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, केवल महिला कर्मचारियों का प्रतिशत निकालना है, तो दोस्तों महिला बटे कुल, महिला एक हिस्सा है, कुल कितने 4 1 5, प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 करते हैं दोस्तों, तो आप बता सकते हो कि महिला कर्मचारी कितने परसेंट है 20%, तो सही ऑप्शन है आपका बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एनालाइज। आइए, एक आदमी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में बताइए क्या होगी। तो दोस्तों 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, तो आप कह सकते हो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रत्येक घंटा में कितना चलता है 5 किलोमीटर, या कह सकते हो बच्चों 5 मिनट 60 मिनट
में चलता है 5000 मीटर। 1 मिनट में 5000/60 हमें चाहिए 15 मिनट में चली हुई दूरी इंटू 15। 15 × 4 = 60, तो 4 से कितने बार डिवाइड होगा दोस्तों? 1250 मीटर दूरी चलेगा। या उस पुल की लंबाई कितनी है? 15 मिनट में चली दूरी 1250 है, या पुल की लंबाई कितनी है? 1250 मीटर। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एनालाइज। एक वस्तु 960 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य दोस्तों वह मूल्य होता है जिसका वस्तु खरीदी जाए, परचेज प्राइस। तो आप बताइए ऑप्शन नंबर ए 700, बी 800, सी 900 और एक डी है 1000। या फ्रैक्शन से कर सकते हो। 20% को फ्रैक्शन में दोस्तों कहते हैं 1/5। 5 हिस्से पे एक हिस्से का लाभ होता है, तो 5 यूनिट की वस्तु कितने में जा रही है दोस्तों? 6 यूनिट में। या कितने में बेची जा रही है? 960 में। 6 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 960 के। एक यूनिट की कीमत कितनी है दोस्तों? 160। एक्चुअल में आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य, तो बटे वाली संख्या मूल होती है आपकी। 160 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना? 16 पंजे 80, 800। उसका वास्तविक मूल्य क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 800 रुपए था। बी ऑप्शन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एनालाइज। एक कुर्सी के मूल्य में अगर 16 से 2/3% की कमी कर देने पर उसका मूल्य घटकर 450 हो जाता है, तो उसका आरंभिक मूल्य बताइए। तो 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं दोस्तों? 1/6। 6 यूनिट की वस्तु पे एक की कमी हुई तो कितने यूनिट बची? 5। या एक्चुअल बची कितनी घटने के बाद? 450। एक यूनिट की कीमत कितनी आई दोस्तों? 90। अगर आपको प्रारंभिक कीमत चाहिए तो 6 यूनिट थी, एक यूनिट की कीमत है 90, तो 6 यूनिट की कीमत कितनी हुई दोस्तों? 540। तो सही ऑप्शन है आपका ए। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एनालाइज। 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोस्तों हम इसे हम कैसे करेंगे? तो M1 7 आदमी है, H1 है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों तक? 36 दिन तक। कितना बार करते हैं दोस्तों? 1/3 काम, 3 में से एक हिस्सा। और शेष कार्य है बचा कितना दोस्तों? 2/3 पर पटे में लिखते हैं। तो कितने आदमी हैं तो कितने? 24। कितने घंटे तक? 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, कितने दिन तक पूरा करेंगे? कितना कार्य? शेष बचा हुआ कार्य 2/3। तो 3 से 3 डिवाइड, बटे से बटे काट सकते हो दोस्तों। 2 से कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार डिवाइड करा दोस्तों? 12 बार। अंश काट सकते हैं बराबर में हम। 12 दूनी 24, या 2 चौक 8, या 7 चौक 28। 28 बराबर D2। कितना समय लगेगा? कितने दिन लगेंगे? 28 दिन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एनालाइज। चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ये चंद्रिका है 4 हिस्सा, तो आपकी गोमती का अनुपात है 5। ये अनुपात हटाओ 4x और 5x। तो आपसे कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तो 4 साल बाद की आयु का योग दोनों में कितना? 80। तो प्रत्येक की बड़ी होगी दोस्तों 4 वर्ष, तो दोनों का योग कितना होगा? 4 में 4 दूनी 8। अगर 80 योग में से 8 माइनस कर दिया जाए दोस्तों कितना बचेगा? 72। या वर्तमान का योग कितना है आपका? 4x और 5x कितने हुए? 9x। 9x किसके बराबर दोस्तों? 72 के। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी? x बराबर 8। तो x मान कहाँ रखते हैं दोस्तों? गुणा में। तो 8 चौक 32 और 5 अठे 40। तो आपसे कह रहा है कि भाई मुझे इनका क्या चाहिए? उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा? तो 4 साल बाद क्या होगा? 32 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। और 40 4 कितना हो जाएगा? 44। इसी एक केवल से काट दीजिए। 4 से 9 बार डिवाइड करोगे, 4 से कितनी बार? 11 बार। तो सही अनुपात होगा आपका रेशियो अनुपात 11। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एनालाइज। सोहन, मोहन और राकेश एक साथ किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। अगर तीनों की बात करते हैं, किसकी दोस्तों? सोहन, मोहन और राकेश किसी कार्य करे तो 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि सोहन यदि मोहन और राकेश अलग अलग उस काम को क्रम से करे तो मोहन को उस कार्य करने में दोस्तों 20 दिन का समय लगता है। केवल राकेश करे तो उस कार्य करने में पूरे 25 दिन का समय लगता है। दोस्तों 5, 20 और 25 का एलसीएम 100 हुआ। आपका कुल वर्क कितना है दोस्तों? 100। तो 25 का 100, इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी जो क्षमता है 4 है।
इसकी कितनी है 20 बजे 100 और इन तीनों की मिला के कितनी है दोस्तों 20। तो हमें कंफर्म है कि जो राकेश है जहां भी कार्य करेगा अपनी कार्य क्षमता से अपने वजूद से कार्य करेगा दोस्तों। कितना कार्य करता है राकेश 4 कार्य करने की एफिशिएंसी 4 है और मोहन की कितनी है दोस्तों 5। तो दोनों की मिला के कुल कितनी हुई 9 और एक्चुअल में इन तीनों की जो कार्य करने की क्षमता कितनी आ रही है प्रत्येक दिन 20। तो 20 में से 9 माइनस करोगे दोस्तों क्या बचेगा 11। तो आप बता सकते हो कि जो आपकी इसकी सोहन की जो कार्य करने की प्रत्येक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी है 11। तो ये कह रहा है कि केवल इस पूरे कुल कार्य को सोहन से कराया जाए तो कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा दोस्तों कुल कार्य एक्चुअल में है कितना आपका 100 काम है उसकी अपना कार्य करने का जो वजूद है कार्य करने की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 11 है। 11 से डिवाइड करोगे 9 9 सही 1/11 दिन या कह दीजिए आप सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एनालाइज। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। तीन भुजा से बनी हुई आकृति और सारी भुजा समान हो तो बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है दोस्तों 3√4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। ये मतलब भुजा। तो आपकी भुजा प्रत्येक भुजा कितनी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। 12 इंटू 12 या 4 से डिवाइड करा कितनी बार 3 बार 12 किया 36 या 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एनालाइज। आइए आपको दे रखा 4 है कि q + 1 बराबर 501 के तो एक की वैल्यू बताइए मान बताइए। तो जो आपका एक है एक प्लस की संख्या बराबर में जाने पर दोस्तों क्या चलेगा कहां चली जाएगी माइनस में। 501 में -1 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 500। या गुणा की संख्या भाग करती है दोस्तों तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड करो कितनी बार 125 बार। ये क्यूब बटे किसके बराबर 125 के। अगर क्यूब हटानी है तो क्या करते हैं दोस्तों बराबर वाली संख्या क्यूब रूट करते हैं। तो ये बराबर किसके बराबर है दोस्तों 125 किसका क्यूब रूट होता है 5 का। तो ये का मान कितना रहा 5। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एनालाइज। दो संख्याओं का लय से 120 है और मैं से 10 है। यदि पहली संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए क्या है। तो दो संख्याओं का गुणनफल सदैव दोस्तों मैं से और लय से गुणा के बराबर होता है। तो यह दूसरी संख्या निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला बनता है फॉर्मूले का। तो मैं से गुणा लय से बटे पहली संख्या दोस्तों कोई एक संख्या तो दूसरी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो मैं से कितना है दोस्तों आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 दे रखा है लय से एलसीएम दे रखा है 120। पहली संख्या कोई 30 है आपकी दूसरी संख्या याद करनी है दोस्तों। तो 30 से कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार 4 की 10 में मल्टीप्लाई करी 40। तो सही ऑप्शन आपका दोस्तों सी ऑप्शन है।